हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौधरी विवेकानंद डिफेंस एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन लोग अर्थमेटिक का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक छोटा सा है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी होती है। मैथ्स के अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, उसको इजीली सॉर्ट आउट करने के लिए, मैथ्स के किसी भी टॉपिक को इजीली सॉर्ट आउट करने के लिए इस टॉपिक का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो। रेशियो अनुपात कहते हैं इसको, अनुपात। ये जो टॉपिक है रेशियो, अनुपात, ये टॉपिक अर्थमेटिक के सभी टॉपिकों में बहुत अच्छी तरीके से काम में आता है और क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे तरीके से उनमें काम में आता है। एलिगेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छी तरीके से उनमें काम में आता है। इवन अर्थमेटिक के साथ साथ में ये जो टॉपिक है ना रेशियो, ये एडवांस के कई टॉपिकों में भी अपनी भूमिका निभाता है। जैसे अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उनमें भी ये टॉपिक काम में आता है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। वाई ग्रुप की दृष्टि से अगर अपन लोग देखें, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो तीन क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अदर कंपटीशन एग्जाम्स भी ऐसी भाई जो भी एग्जाम जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, उस एग्जाम में ये टॉपिक अगर आप लोग करते हो तो आप लोग ऐसे समझ लो मैथ्स का 20-25% आप लोग कर पाने में सक्सेस होते हो। इस एक टॉपिक से सीख सकते हो मैथ्स को, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप लोगों को इसका बेसिक सीखना पड़ेगा। इसका बेसिक जब तक नहीं सीखोगे तब तक ना तो रेशियो समझ में आएगा, ना रेशियो का जहां पर यूज होता है वो समझ में आएगा। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे a और b के बीच में अपन लोग रेशियो देखते हैं कि भाई a और b के बीच में अपने को जो रेशियो है वो अपने को दिया हुआ है 2:3, कि भाई a और b के बीच में जो अनुपात है वो 2:3 दिया हुआ है अपने को। अब अपन लोग सबसे छोटी सी बात सबसे पहले ये सीखते हैं कि अनुपात का मतलब होता है बट्टे, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अनुपात में जो संख्याएं है ना उनको अपन लोग बट्टे में लिख सकते हैं। जैसे a अनुपात में b था, इनको मैं लिख सकता हूं a/b, और बराबर मेरे पास में 2 अनुपात में जो 3 है इसको मैं लिख सकता हूं 2/3। यहाँ पर 2 किसकी वैल्यू है? 2 वैल्यू है a की, और ये 3 किसकी वैल्यू है? 3 वैल्यू है अपने पास में b की। बहुत ही छोटी सी बेसिक सी बात थी। इसके बाद में अपन लोग कंटिन्यू बात करेंगे। सबसे छोटा अनुपात बताना, सबसे बड़ा अनुपात बताना, अनुपातों को योगफल के रूप में देख करके फिर उन अनुपातों का यूज देखना, उन अनुपातों को सोल्व करना, निकालना। अनुपातों का पूरा अपन लोग यूज समझने वाले हैं, लेकिन अपन लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। सबसे पहले अपन लोग थोड़ी बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसके बाद में मैं आप लोगों के सामने 2-3 बातें लिखूंगा, उन 2-3 बातों को आप लोगों को देखना है और उन 2-3 बातों को आप लोगों को समझना है। जैसे सबसे पहली बात मैं आप लोगों के सामने ये रखता हूं कि कोई भी दो आदमी है, दो की बात करी गई है। ए जो है वो बी से 25% अधिक है, ये बात करी गई है सबसे पहली अपने पास, कि भाई जो A है वो B से 25% अधिक है। एक इसमें अपने पास में दूसरी बात करी गई है, और दूसरी बात अपने पास में ये है कि जो A है वो B से 25% कम है। पहली बात करी A जो है वो B से 25% अधिक है। दूसरी अपन लोग बात कर रहे हैं जो A है वो B से 25% कम है। और एक अपन लोग और छोटी सी बात करते हैं कि जो A है वो B का 25% है।
चलिए तो अपन लोग यहाँ से समझते हैं इस बात को। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने लिए इस 25% को समझना कि भाई ये 25% अपने से क्या बोलना चाह रहा है इस लाइन में। तो ये 25% अपन लोग जैसे परसेंट के टॉपिक में इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सरल करते हैं, इसका अपन लोग फ्रैक्शनल वैल्यू देखते हैं, इसका भिन्न रूप देखते हैं, उसी तरीके से अपन लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो 25% है 25% का यदि ये प्रतिशत वाला निशान अपन लोग हटाना चाहें तो इसको अपन लोग भिन्न रूप में लिखेंगे 1/4। 25% को 1/4 लिख सकते हैं। अब ये जो एक छोटी सी बात अपने को और ध्यान में रखनी है कि भाई ये जो नीचे वाली बात होती है ना, नीचे वाली बात फ्रैक्शनल वैल्यू में भिन्न मान में ये जो अपने पास में नीचे वाली वैल्यू है, इस नीचे वाले का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली बात होती है। आप लोग यूं भी कह सकते हो कि इस 4 का 25% कौन है? 1 है। 4 का 25% कौन है अपने पास में? 1 है। आप लोगों को बोला गया है कि जो a है ना, a वो b से 25% अधिक है। और आप लोगों को इन तीनों ही बातों में आप लोगों को एक ही बात पूछी गई है कि आप a/b बताइए, a और b के बीच का अनुपात बताइए। जब आपके पास में ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन की कंडीशन को देखते हुए आप a और b के बीच का अनुपात बताइए। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, बस इतनी ही बात देखनी है कि भाई जिससे या जिसका मतलब का, ऑफ से वगैरह अगर ये बातें लिखी हुई हैं तो उस वाली बात को आप लोग मेनली कंसीडर कर लें। जैसे आप लोग यहां से देखेंगे कि एक की तुलना करनी है किससे? b से, कि a जो है वो b से 25% कम अधिक है, सॉरी a जो है वो b से 25% अधिक मतलब ज्यादा है। तो आप लोग यहां से कहोगे कि सर इस 4 का 25% है 1 और ये जो a है ना, a ये ज्यादा है किससे? इस b से। तो आप लोग कह दोगे कि सर यदि b 4 है तो इस 4 से 25% ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। कौन है? a है। तो आप लोग कहोगे सर 4 से 25% मतलब 1 ज्यादा, तो 4 से 1 ज्यादा 5। कौन है? a है। तो a और b के बीच का अनुपात कितना आ गया? 5/4। दूसरी बात पर फोकस करते हैं। दूसरी बात आप लोगों को बोली हुई है a जो है वो b से 25% कम है। a जो है वो b से 25% कम है। यहां पर ज्यादा था, यहां पर कम हो गया। अब भी आप लोगों को बात वही बतानी है, a और b के बीच का अनुपात ही बताना है, लेकिन अब आप लोगों को बोला हुआ ऐसे है कि ये जो a है वो b से 25% कम है। वापस से वही बातचीत आती है घूम फिर के कि भाई 25% बराबर तो सर हमारे पास में इसका फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर भिन्न रूप में मान होता है 1/4 और 25% बराबर 1/4 होने का मतलब ये हो गया कि सर 4 का 25% कौन है? 1 है। तो आप लोग यहाँ से कह दोगे कि सर वापस से a और b के बीच में बात करनी है, a की तुलना करनी है किससे? b से। a को 25% कम करना है किससे? b से। तो आप लोग कहोगे कि सर हमने यहाँ से देखा इस भिन्न वाले मान से कि यदि हम लोग b को 4 बनाते हैं तो 4 का 25% कौन? 1 और ये 1 कम कौन है? 1 कम है किससे? इस 4 से। तो 4 से 1 कम हो गया, 1 तो 1 कितना हो गया? 3। तो यहां से अपने पास में दूसरी वाली कंडीशन से a और b के बीच का अनुपात कितना मिला है? 3/4 मिला है। चलिए अपन लोग बात करते हैं इस तीसरी बात की। और तीसरी बात अपन लोगों से ये कहती है कि a जो है वो b का 25% है। अब ना तो कम है ना तो ज्यादा है, सीधा सीधा बोला है अगले ने कि a जो है ना, a वो इस b का 25% ही है। आप लोग कहते हो a कोई और है, b कोई और है। a को बताया गया है b से कि a जो है वो b का 25% ही है। वापस से काम में यही 25% का 1/4 आना है। आप लोगों को काम यहाँ पर भी वही करना है, a और b का अनुपात बताना है, लेकिन कैसे? कि a जो है वो b से 25% कम है, मतलब b यदि अपन लोग 4 कंसीडर करते हैं तो 4 का 25%, 4 का 25% अपने पास में 1 और ये 1 कौन हो गया अपने पास में? a हो गया। तो a और b का अनुपात यहां से अपने को कितना मिला?
1:4। छोटी छोटी सी बातें करी कि भाई अगर अपने को परसेंटेज वैल्यू देकर के किसी को किसी से ज्यादा बताया जाए, उससे कम बताया जाए, उसका इतना परसेंट बताया जाए, तो अपन लोग इस हिसाब से दोनों के बीच में रेशियो फाइंड कर सकते हैं। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, और आगे बढ़कर अपन लोग देखते हैं कि अपने पास में वापस से मैं 2-3 बातें लिखता हूं आप लोगों के सामने। मैंने पहली बात आप लोगों के सामने ये लिखता हूं मैं कि आप लोग ये देखो कि a जो है वो b का 1/3 है। पहले परसेंटेज की बात कर रहे थे, अब डायरेक्टली मैंने परसेंट हटा के लिखा है। दूसरी अपन लोग बात करते हैं a जो है वो b से 1/3 अधिक है। आगे वाली अपन लोग बात करते हैं कि a जो है वो b से 1/3 कम है। और एक और बात करते हैं अपन लोग इन्हीं लाइनों में कि a जो है वो शेष का, रिमेनिंग का, शेष का 1/3 है। अब यहां पर इन 3 बातों में तो अपने को बात फाइंड जो करनी है वो करनी है a/b। पहली लाइन में भी अपने को a/b पूछा, दूसरी में भी a/b पूछा, और तीसरी में भी a/b ही पूछा अपने से। लेकिन चौथी लाइन में अपने को पूछा है कि आप a के साथ में अनुपात बताइए कुल का, या फिर मैं कहूं टोटल का अनुपात बताना है आप लोगों को, कि a/, टोटल पूछा है यहां से आप लोगों को। गिवन क्या है, a का कुछ भी अपने को जो कंडीशन दी हुई है वो किसके साथ में है, रिमेनिंग के साथ में है, ना कि टोटल के साथ में है। यहां पर अपने को बात करनी है a जो है वो b का 1/3, मतलब 1/3 भाग है भाई। तो आप लोग यहां से देखते हो कि सर वापस से मैं यहां से यदि बोलता हूं कि मेरे पास में a अनुपात में b, यदि मैं देखता हूं कि b जो है वो मेरे पास में 3 है, तो 3 का 1/3 कौन है, a है। a जो है वो b का 1/3 है। तो b यदि 3 है तो 3 का आप लोग 1/3 देखोगे तो आपके पास में आएगा 1। तो a कितना हो गया, वो हो गया 1। तो पहली लाइन से a और b के बीच में अनुपात कितना आया, 1:3 आया। यही अपन लोग दूसरी वाली लाइन से देखते हैं कि a b से 1/3 अधिक है। मतलब आप लोग यहां से कहोगे कि यदि सर मैं b को 3 कंसीडर करता हूं तो ये जो a है ना, ये a इस b से 1/3 अधिक है। तो आप लोग कहते हो सर 3 का 1/3 तो 1 होता है, और ये a जो है वो इस बार ज्यादा है किससे, b से। तो b यदि 3 कंसीडर करते हैं तो a अपने पास में ऑटोमेटिकली 1 ज्यादा हो गया, तो a का अनुपात कितना आया, 4। तो यहां से a और b का अनुपात कितना मिलता है अपने को, 4:3 मिलता है। जो तीसरी बात अपने से बोली हुई है, तीसरी बात अपने से इस तरीके से बोली हुई है कि a जो है वो b से 1/3 कम है। a जो है वो b से 1/3 कम है। वापस से a की और b की ही बात अपन लोगों को करनी है, लेकिन इस बार a को कम बताया गया है, किससे, b से। तो आप लोग यहां से बोलोगे कि सर b को कंसीडर कर लेते हैं 3, b को कंसीडर किया 3, तो a जो है वो कम है इस बार, किससे, b से। b से कम है, b से कितना कम, 1/3, b लिया है 3, तो 3 का 1/3 करोगे, बोलो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और कम कौन है, a है, किससे, b से। तो b से 1 कम कर दो तो कितना करोगे, 2। तो बोलो a और b का अनुपात कितना मिलेगा आप लोगों को, 2:3 मिलेगा। अब आप लोग आ जाओ लास्ट वाली बात पर। लास्ट वाली बात आप लोगों से क्या कहती है कि a शेष का 1/3 है, मतलब a रिमेनिंग का 1/3 है। तो आप लोगों को पूछा है कि आप बताओ a और कुल, टोटल के बीच का संबंध, रेशियो जो होता है उसको रिलेशन कहते हैं। रिलेशन का मतलब संबंध।
तो यहां से आप लोगों को बताना है ए और कुल के बीच का संबंध। तो आप लोग कहते हो कि सर ए और रिमेनिंग को अगर अपन लोग देखते हैं कि ए जो है वो रिमेनिंग का 1/3 है, तो मैं यहां से बोल देता हूं कि मेरे पास में यदि रिमेनिंग है 3, शेष बची हुई बात 3 है, तो ए जो है वो इस 3 का 1/3 है। तो बोलो भाई कितना हुआ, 3 का 1/3, ए हो गया 1। तो भाई अगर अपने को ए और शेष के बीच में पूछा जाता तो अपन लोग कहते सर 1/3। लेकिन अपने को पूछा क्या गया, ए और कुल यानी टोटल के बीच का संबंध पूछा गया, रेशियो पूछा गया। तो अपन लोग कहेंगे कि सर ए की वैल्यू तो 1 है अपने पास में, लेकिन कुल देखने के लिए अपन लोग देखेंगे कि सर रिमेनिंग और ए दोनों मिलके हुए टोटल, तो 3 रिमेनिंग 1 ए, 3 और 1 दोनों मिलके कितने 4। तो आप लोग बताओ मेरे को ए और टोटल का रेशियो कितना बना अपने पास में, 1 में कितना 4 बना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आप लोगों के सामने 2-3 बातें लिखता हूं और उन 2-3 बातों से अपन लोगों को डिफरेंस समझना है, फर्क समझना है थोड़ा सा कि उन 2-3 बातों का मतलब क्या होता है। अगर उन 2-3 बातों का मतलब अपन लोग समझ पाते हैं तो अपन लोग इसको सीख पाते हैं। तो देखिए आप लोगों को 2-3 बातों का मतलब। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के सामने यहां से कहता हूं कि ए जो है वो बी का 3/4 है। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहता हूं ए जो है वो बी का 75% है। तीसरी जो मैं आप लोगों को बात कहता हूं वो कहता हूं ए जो है वो बी का 0.75 है। और चौथी जो मैं आप लोगों को बात कहता हूं वो बात मैं कहता हूं कि a/b बराबर 3/4। यहां से आप लोग बात को समझें कि पहली लाइन में आप लोगों को बोला गया है, इवन आप लोगों को इन चारों ही बातों में बोला गया है कि आप लोग बताइए ए और बी के बीच का रेशियो, ए और बी के बीच का अनुपात बताना है। इन चारों बातों में यही बात पूछी गई है। आप लोग सबसे पहले वाली लाइन में देखते हो कि ए जो है वो बी का 3/4 है। यहां से आप लोग सिंपली देखते हो, आप लोगों को यही बोला गया है कि a बराबर b का 3/4। यहां से आप लोग 4 को इस साइड लेके आते हो तो आप लोगों के पास में a और b का जो अनुपात है वो बनता है 3/4। ये दूसरी वाली बात आप लोग देखते हो, यहां से जो 75% है, 75% का मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/4। इस 4 का 75% कौन है, 3 है। यहां से आप लोग देखते हो a और b के बीच का अनुपात, b को मैं यदि 4 कंसीडर करता हूं, 4 का 75% मेरे पास में 3 होता है। a और b के बीच का अनुपात हो गया मेरे पास में 3/4। तीसरी बात यदि मैं देखता हूं तो मेरे पास में जो 0.75 है, यहां से यदि मैं पॉइंट हटाता हूं तो मैं बटे में लेता हूं 100 और 75 अपॉन में 100 का मतलब होता है 3/4। और यहां से वापस से मैं वही बातचीत बोलता हूं कि a और b का मेरे को रेशियो बताना है। तो a जो है वो b का 0.75 है, मतलब यदि मैं b को 4 कंसीडर करता हूं तो 4 का 75% मेरे पास में 3 हो गया। तो a और b के बीच का अनुपात है 3। वही बात आप लोग वहां से कहते हो, सीधे सीधे मैंने बोला था अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, तो बट्टे को भी तो वापस से अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहां से आप लोग कहोगे a/b बराबर 3/4 हो गया। और यहां से आप लोगों को चारों बातों के बीच में संबंध समझना है कि चाहे आप लोगों को ऐसे बोले, चाहे परसेंटेज में बोले, चाहे डेसिमल में बोले, चाहे आप लोगों को सीधा सीधा बोले, रेशियो समझना है। रेशियो समझ लेंगे, इस रेशियो रूपी जाल को समझ लेंगे तो बहुत से टॉपिकों में आप लोगों को आसानी होगी। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आता है लेकिन फिर भी उसका क्वेश्चन अटकता है। क्यों? क्योंकि रेशियो नहीं सीखा ढंग से। इसको बेसिक से सीखिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।